तो वही अब अगली खबर दिल्ली से है। आज से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत होगी। केजरीवाल ने हर महीने 18,000 रुपए देने की घोषणा की। पुजारियों और ग्रंथियों को मिलेंगे 18,000 रुपए हर महीने। ये 18,000 रुपए देने की घोषणा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई। दरअसल ये कहा गया था सोमवार को ही, यानी बीते कल का जिक्र हम कर रहे हैं। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा करते हुए ये कहा अरविंद केजरीवाल ने कि देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए योजना शुरू कर रहे हैं। आज केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पुजारी और ग्रंथियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। आप कार्यकर्ता और नेता शहर भर में अन्य मंदिरों और गुरुद्वारे में भी पंजीकरण की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा कि कैसे इससे कुछ महीनों पहले ही अरविंद केजरीवाल की ओर से वक्फ बोर्ड के लिए काम करने वाले कुल 200 इमामों के नाम का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उन्हें भी यह वादा किया गया था कि 18,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जब सर पर है, यानी कि अगले वर्ष, क्योंकि साल 2024 का आज अंतिम दिन, कल से 2025 की शुरुआत हो जाएगी। फरवरी के महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव, इससे ठीक पहले दिसंबर की अंतिम तारीख को एक और योजना के रजिस्ट्रेशन का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया और इस बार साधु संतों, पंडित और पुजारियों को साधने की कोशिश में है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, सवाल यही कि अभी भी 209 इमामों का वेतन 17 महीने से बाकी है, लेकिन एक नई योजना ग्रंथी पुजारियों के लिए, क्या ये चुनावी जुमला इसे हम कह सकते हैं या वाकई अब कदम आगे बढ़ाया जाएगा? इससे विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये वादा है। जी देखिए, विधानसभा चुनाव आते ही आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करे जा रहे हैं। जहां बच्चों और बुजुर्गों के लिए सोचा गया, महिलाओं को सोचा गया, वहीं अब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की ऐलान जो है अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत कर आती है तो सभी मंदिरों के ग्रंथियों, गुरुद्वारा के ग्रंथियों, मंदिरों के अधिकारियों को जो है वो 18,000 रुपए महीना देंगे और साफ तौर पे कह भी रहे हैं, ये वेतन के तौर पे नहीं, सम्मान के तौर पे जो है उसको दिया जाएगा और इस प्रक्रिया आज ही शुरू की जाएगी। इस तरीके से देखा गया था महिला सम्मान योजना हो या फिर योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीश सिंह मौजूद थी। तो आज कुछ इस तरह की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलेगी। कुछ प्राचीन कराटले से प्राचीन जो कि अरविंद केजरीवाल हमेशा उस मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कोई अच्छे काम की शुरुआत हो या फिर इतिहास जेल से बाहर आने के बाद देखा गया कि अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचे थे। तो आज ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी जो पुजारी और गद्दियों पर 18,000 महीना देने वाली बात है, वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी दिल्ली के खासतौर से लेकिन हनुमान भावना, मंदिर से इसमें एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि अब तक तो बीजेपी के पास एक मुद्दा था। बीजेपी हर बार इस मुद्दे के तहत ही आम आदमी पार्टी को घेरती आई थी और ये कहती थी कि वक्फ बोर्ड के लिए तो कदम उठाया गया, लेकिन पुजारियों के लिए ये ऐसा कदम अरविंद केजरीवाल ने नहीं उठाया। अब अरविंद केजरीवाल उल्टा निशाना साधने का काम बीजेपी पर करे और ये कहते हैं कि हमने तो एक योजना लागू कर दी, आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी उन राज्यों में भी ऐसी योजना लागू करे जहां उनकी सत्ता है। जी जरूर, देखा जाए तो जितनी भाजपा की सरकार है, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा दिल्ली सरकार के कामों से बेहद ही कम है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए या फिर बुजुर्गों और महिलाओं के क्षेत्र में देखा जाए, हर तरीके से भाजपा को पछाड़ते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक के बाद एक तरीके से अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनावी घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं। भाजपा में भी कहीं ना कहीं को लेकर भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वही लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की रणनीति पूरी तरीके से मजबूत और तेज होती जा रही है। तो वही भाजपा के अंदर भी बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। जी। जैसे ही महिला समाज की योजना का ऐलान किया गया था, देखा गया था कि भाजपा कांग्रेस का सहारा लेते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही थी, आम आदमी पार्टी को कोशिश कर रही थी और यही आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि किसी तरीके से भाजपा चाहती है कि दिल्ली का शासन भाजपा के हाथ में आ जाए, इसलिए पर उतरी हुई है। हर तरीके से बिजली को मिलने वाली योजनाओं का जो है लाभ ना मिले उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक है। इस योजना को नहीं देंगे। अगर विधानसभा चुनाव
केजरीवाल करते हुए आ रहे हैं, वो वादे पूरे किए जाएंगे। पिछले 10 साल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बिजली, पानी, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा का दावा दिल्ली वालों को किया था, तो कहीं न कहीं देखा जाए शासित राज्यों राज्यों और दिल्ली का अगर कंपैरिजन किया जाए, दिल्ली में जो ठीक दिल्ली है वासी भावना, हैं चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।